बड़ी खबर सऊदी अरब के खिलाफ हूथी का ऐलान जंग, ब्रेकिंग और शॉट। सऊदी की नाकाबंदी का उसी तरह जवाब मिलेगा, ब्रेकिंग और शॉट। सऊदी के सैन्य ठिकानों को दिलाएगा हूथी। यमन में कहीं भी हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब होगा, बड़ी खबर, इसको संभाल के रखेगा। एक और बड़ी खबर, हूथी के हमलों से भड़का पाकिस्तान, ब्रेकिंग और शॉट। तंजानिया के झंडे वाले जहाज पर अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। 2 पाकिस्तानी नाविकों की मौत, 6 घायल, बड़ी खबर। बाब अल मंदेब में सुरक्षा होनी चाहिए, विदेश मंत्री शाकदार ने कहा। एक और बड़ी खबर। अब आज की बड़ी खबर बताने से पहले मैं सीधे चलूंगा सुमेरा के पास, ये दोनों खबरें लीजिए। सुमेरा, सऊदी UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। परेशान है, यमन परेशान है, हूती एग्रेसिव है, पाकिस्तान कंडेम कर रहा है। लेकिन जो इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है सुमेरा, जो मेका एग्रीमेंट हुआ है, उसका रिफ्लेक्शन हम कहीं नहीं देख पा रहे हैं। इट लुक्स लाइक अ पेपर एग्रीमेंट ओनली। आपका इस पर क्या टेक है? निशांत, जब ये अग्रीमेंट हुआ था तब भी ये बात हो रही थी। और देखिए, यमन में हूती और सऊदी अरब के बीच जब पहले भी जंग हुई थी, जिसके बाद की वो सीज फायर लागू हुआ, उस वक्त भी पाकिस्तान डायरेक्टली उस युद्ध में नहीं आया था। एक बड़ा अम्ब्रेला बनाया था सऊदी अरब ने, लेकिन उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं हुआ था। लेकिन पाकिस्तान सऊदी अरब को मदद कर रहा था, यानी ट्रेनिंग देने की मदद हो या अपने जो आर्मी मैंने उन्हें भी भेजने की मदद हो, लेकिन वो सऊदी अरब की सीमा के भीतर, यानी हूतीस के खिलाफ सीधे मैदान में नहीं उतरे थे। मक्का एग्रीमेंट को भी देखिए, हमें इस तरह से समझना होगा कि ऐसा नहीं होगा कि कोई एक पर, हालांकि कहा यह गया है, उसमें शब्द यही है कि एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा, मदद की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि होने वाला है। ये एक लार्जर एग्रीमेंट सऊदी अरब भी, तुर्की भी, पाकिस्तान भी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं। पाकिस्तान मिलिट्री नो हाउ दे सकता है, ट्रेनिंग दे सकता है, उसके पास सैनिक हैं जिन्हें वो भेज सकता है, तो वो सब कुछ वो प्रोवाइड करेगा। लेकिन हर युद्ध में जमीन पर उतरकर एक दूसरे की मदद करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये जब साइन हुआ था तभी सब एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे, और इसके पहले भी इसके उदाहरण तमाम सामने आ चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब भी हमने यही देखा था। नोटेड। सुमेरा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच। अब और 7 बजे हम आपको जरूर देखेंगे, आपका स्पेशल शो है। एंड सबसे बड़ी बात, अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप सुमेरा खान का जो रोज यूट्यूब पर वीडियो आ रहा है उसको जरूर देखें, TV9 भारतवर्ष पे। यू विल एक्चुअली गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, और वो काफी ज्यादा पॉपुलर भी है, इट्स गेटिंग वायरल। सुमेरा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आपको मैं दिखा रहा हूं, आइए जरा 4 विंडो ब्रेकिंग दिखाइए। एंड वी आर गोइंग स्ट्रेट टू दीपक सर। PCR पता करिए दीपक सर कहां पर हैं, जिससे उनकी लोकेशन जरूर लिखिएगा, क्योंकि देश के कोने कोने से, दुनिया के कोने कोने से हमारे साथ मेहमान जुटे हैं। वी आर सो ग्रेटफुल फॉर देम। ये देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको देख रहे हैं, सीरिया के बाद तुर्की, कहानी कुछ और है। ब्रेक करिए, मोसाद चीफ और सीरिया विदेश मंत्री के बीच अहम वार्ता, ब्रेकिंग और शॉट। एलेप्पो एयरबेस हमले से ठीक पहले हुई बातचीत। ये देखिए, सीरिया में तुर्की की सैन्य मौजूदगी पर हुई बातचीत, लेकिन इसके बाद हमला कर दिया। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए, IDF प्रमुख का दक्षिण सीरिया का दौरा, ब्रेकिंग और शॉट। बफर जोन में तैनात सैनिकों से मिले जमीर। ये देखिए, इजरायली सीमाओं पर दुश्मनों को वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉट। दिखाइए जरा, फर्स्ट ऑन TV9। सीमा पर विरोधी ताकतों को नहीं बढ़ने देंगे, IDF चीफ ने कहा। यह बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर सीधा है, आइए ब्रेकिंग और शॉट दिखा रहा हूं। सीरिया में तुर्की की भारी सैन्य तैनाती, ब्रेकिंग और शॉट। तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT से वेपन सीक्रेट सप्लाई। ये देखिए, वेपन की सीक्रेट सप्लाई, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इजराइल पर जवाबी कार्रवाई के लिए रात में भेजे जा रहे वेपन, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये देखिए, सीरिया में एक नया वॉर फ्रंट तैयार हो रहा है। अगली बड़ी खबर सीधा, आइए ब्रेक करिए, सीरिया के इदलिब में तुर्की का C-4 सिस्टम तैनात, ब्रेकिंग और शॉट। अंकारा ने इदलिब में एयर डिफेंस को किया मजबूत, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। विजय, सवाल जो हम पूछेंगे वो सवाल विजय हम पूछेंगे 50-50 पे, ओके? अगली बड़ी खबर यहां पर सीधा, ये ब्रेक करिए जरा, तुर्की को खतरनाक रास्ते पर धकेल रहे एर्दोगान, ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल के रक्षा मंत्री कैटिस की चेतावनी, ब्रेकिंग और शॉट। कैटिस को दिखाइए, अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा इजराइल। सीरिया में तुर्की की सैन्य तैनाती से नाराज इजराइल। इजराइल और तुर्की और सीरिया में तालमेल की कोशिश। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए, सीरिया में तुर्की की सैन्य मौजूदगी बर्दाश्त नहीं, ब्रेकिंग और शॉट। तुर्की की सैन्य तैनाती पर नेतन्याहू की वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉट। दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, ये आपको मैं 2 बड़ी खबर दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। इस वक्त की बड़ी खबर, अगली बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए, अबू अल दुहूर में सैन्य मौजूदगी से तुर्की का
इनकार, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। हमले से पहले मौजूद नहीं थे तुर्की के डेलीगेशन। ये खबर ये है कि इनका ये कहना था कि वहां पर तुर्की, ये बेस जो है सीरिया में है, जो कि करीब 60 किलोमीटर दूर है सीरिया के तुर्की के बॉर्डर से। इनका ये कहना है कि यहां पर तुर्की के लोग मौजूद थे। और आपसे जब मैं बात कर रहा हूं, मेरे सामने से बिपिन चौबे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनका न्यूज काउंटर 5 बजे आने वाला है, जरूर मिस मत करिएगा। यहां पर एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। तुर्की को S-400 देने पर पुतिन नेतन्याहू आमने सामने। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये देखिए, इजराइल की चेतावनी पर रूस का करारा जवाब। बड़ी खबर ये देखिए जरा। लेकिन अब विजय 50-50 में आइए, सीधे चलिए दीपक सर के पास। एम्बेसडर दीपक वोरा, जो कि मेरे डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट भी हैं, मेरे डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। मैं अभी दीपक सर को एज अ डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट की तरह ट्रीट कर रहा हूं। दीपक सर, सवाल बड़ा सिंपल है, क्या सीरिया में इजराइल वर्सेस तुर्की होने जा रहा है? राइट, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ, जहां पर भी मैं हूं, बहुत अच्छी तरह से आपका प्रोग्राम देखता हूं, सुनता हूं। यू आर द बेस्ट, योर चैनल एंड यू इन पर्टिकुलर। अभी मैं सर शुरुआत इससे करने लगा, सीरिया की जो आपने बात की है, सीरिया और तुर्की, आपको याद होगा वो दीपक सर, मैं अपने सवाल को थोड़ा सा फाइन ट्यून करता हूं। मेरा आपसे सवाल यह है दीपक सर, क्या सीरिया में तुर्की वर्सेस इजराइल नहीं इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर चुनाव आने वाले हैं इजराइल में, या सीरिया में तुर्की वर्सेस इजराइल इसलिए हो रहा है कि ये एक सीरिया इज नाउ एन ओपन लैंड, जिसमें दम है वो कब्जा कर ले? सर, ये इजराइल तो सीरिया को कभी भी एंटी इजराइल नहीं होने देगा, क्योंकि आपको पता है कि गोलन हाइट्स उन्होंने ली थी, उनका जंग का इतिहास है। और फिर अमेरिका ने भी जब अबू बकर अल बगदादी को मार दिया था कुछ साल पहले, तो फिर तुर्की ने कहा चलो अब अमेरिकी छोड़ के जा रहे हैं, अब हम नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया पे कब्जा कर लेते हैं, कुर्द लोग बहुत तंग करते हैं, इनको ठोकेंगे। तो ट्रंप ने पहली टर्म में ट्वीट किया था कि अगर तुर्की ने ऐसा कुछ किया तो मैं उनकी आर्थिक व्यवस्था को भस्म कर दूंगा। मैंने पहले भी किया, फिर अर्दोगान भागा गया, उसके पैर पकड़े एटसेट्रा। सो ये नहीं, नॉट एट ऑल कि वो जंग करेंगे, क्योंकि सर अगर उन्होंने आपस में जंग किया, यानी एक नेटो देश और दूसरा इजराइल नॉन नेटो, हमला कौन करेगा? आर्टिकल 5, अगर नेटो देश पर दीपक वोरा हमला करता है तो सारे नेटो वाले मुझ पे हमला करेंगे, लेकिन अगर नेटो देश दीपक वोरा पे हमला करता है तो फिर क्या होगा? वो क्लियर नहीं है सर, वो कभी नहीं हुआ। और एक ही बात आर्टिकल 5 जो यूज की गई थी वो जब अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था। सो आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू हैपन। दोनों अपनी ताकत दिखाने की कोशिश, और सीरिया में तो अब सरकार खत्म हो गई है, वो वेरी हैंडसम डार्लिंग जो ट्रंप का था वो खत्म हो गया। सर ईरान के बारे में आई जस्ट वांटेड टू से, मैं सुन रहा था जनरल साहब को, मैं इतना कहना चाहता हूँ सर, ईरान बार बार कह रहा है कि नाकाबंदी बंद करो। क्यों? तकलीफ हो रही है उसको? क्या बात है? व्हाई इज ही सेइंग कि जो हॉर्मुज का आपने ब्लॉकेड कर रखा है उसको खोल दो? क्यों भाई? क्या आपको, क्या आप तो कहते हैं हम इतना पैसा है, ये है वो है, व्हाई यू गेटिंग स्कैर्ड? क्यों खुलवाना चाहते हैं? क्योंकि आर्थिक व्यवस्था आपकी खत्म हो गई। एंड फाइनली सर, आज विश्व मच्छर दिवस है, वर्ल्ड मस्कीटो डे। अब यूक्रेन रूस में कौन मच्छर है, कौन मच्छर मार रहा है, या ईरान और इधर कौन मच्छर है, कौन मच्छर मार रहा है, आप इसका फैसला करिए। बट सिचुएशन में ये है कि नोबडी वांट्स पीस, ना यूक्रेन में ना मिडिल ईस्ट में। ये मेरा मानना है। न्यूक्लियर वेपन जानते हैं वेपन ऑफ डिटरेंस है, लेकिन अगर इजराइल के अस्तित्व पे खतरा हुआ वो नहीं रुकेगा, और अमेरिका वहां से हटेगा नहीं सर, ईरान को झुका के जाएगा, ये मेरा अटल विश्वास है सर।